जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईसीसी फैमिली में। ईसीसी फैमिली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट खबरें हों या आपके नोट्स, पीवाईक्यूज हों, सारा आपको ईसीसी फैमिली के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी सारी चीज़ें। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। आप सभी की एक डिमांड थी कि इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में सेमेस्टर 3 का सेक एग्जाम होता है कंप्यूटर अवेयरनेस का, उसके पीवाईक्यू की बात चल रही थी, पीवाईक्यू को आपकी ज़रूरत थी। तो आज का ये वीडियो आपकी डिमांड पर कंप्यूटर अवेयरनेस पीवाईक्यू डिस्कशन के रूप में हम आपके सामने लेके आए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को समझिएगा, पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स लाने हैं, क्या क्या पढ़ना है, लगभग सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें लगभग आपके डाउट्स जो भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो कंप्यूटर अवेयरनेस का पेपर है, पीवाईक्यू है। लगभग इसी से मिले जुले क्वेश्चंस आएंगे। इस बात को ध्यान रखिए कि इसमें पास होना जरूरी होता है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आपका जो रिजल्ट होता है वो फेल आता है। तो इस पेपर में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेमेस्टर 3 का पेपर होता है। सेमेस्टर 3 में एक कंपलसरी कोर्स होता है कंप्यूटर अवेयरनेस, बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों कोर्सेज के लिए। तो आज हम इसका पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। इसमें देखिए आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 2 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। क्वेश्चंस पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो आज का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखिए इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और एक बुक है, नोट्स है, उसका भी पीडीएफ हम अभी आपको डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां से आप लोग पीवाईक्यू इसका जो पीडीएफ है और नोट्स उसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बूटिंग। जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, विंडो की व्यवस्था, यानी टू अरेंज विंडो एंड स्टोरिंग अदर इंफॉर्मेशंस, द प्रोसेस ऑफ अगेन स्टार्टिंग द कंप्यूटर, द ऑप्शन यूज्ड इज कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, रीस्टार्ट। एक बार आप क्वेश्चंस के आंसर को खुद से भी मिला लीजिएगा। वैसे तो लगभग 99% सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम करेक्ट हैं, लेकिन अगर आपको किसी में डाउट लगे तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, नन ऑफ द एबव। इसमें से कोई भी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ना तो यूनिक्स है, ना एमएस डॉस है, ना पीसी डॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज एनटी आर, यानी विंडोज 95, 98 और एनटी ये क्या है। तो इस जो चौथे क्वेश्चन का अगर सही आंसर हम देखें तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज एनटी या विंडोज 8, 10, 11, ये जो भी विंडोज होंगे वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन इज नोन बाई विच नेम, यानी स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा, डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर आर शोन इन, यानी कंप्यूटर में जो इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम कहाँ दिखाई देते हैं। तो लगभग आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर होगा डेस्कटॉप। जो भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए जाते हैं वो आपको डेस्कटॉप में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है, यानी की यूज टू मिनिमाइज ऑल द विंडोज इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मिनिमाइज करने के लिए जो की यूज की जाती है वो विंडोज प्लस एम, यानी 7 का जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा। देखिए शॉर्टकट की के कई क्वेश्चंस आते हैं, तो शॉर्टकट की एक बार आप लोग गूगल से सर्च करके सारे शॉर्टकट की लगभग देख लीजिएगा एक बार। जैसे देखिए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी होती है, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स होती है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी होती है। तो थोड़ा सा आप लोग शॉर्टकट की कंप्यूटर की देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में एक समय में अधिक से एप्लीकेशन रन करने को क्या कहते हैं, यानी रनिंग मोर देन वन एप्लीकेशन इन विंडोज इज कॉल्ड। तो जो इसका 8 का सही आंसर होगा वो होगा मल्टी
टास्किंग यानी सी नंबर, 8 का सी नंबर होगा मल्टीटास्किंग। एक से अधिक एक एप्लीकेशन को रन करने को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्लॉपी डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी फ्लॉपी डिस्क किसका एग्जाम्पल है? तो देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा, रिजर्व मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 10 है माउस को और किस नाम से पुकारते हैं, यानी व्हाट इज अनदर नेम ऑफ माउस? तो देखिए माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है, तो 10 का जो विकल्प सही होगा वो होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 क्वेश्चन है ए एल यू और सी यू किसके पार्ट हैं? तो देखिए ध्यान से देखिए ए एल यू और सी यू किसके पार्ट हैं? 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, सीपीयू। ए एल यू और सी यू ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कैनर का क्या काम है, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कैनर? स्कैनर क्या काम करता है? देखिए स्कैनर जो करता है काम है वो इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है और ग्राफिक फॉर्मेट में इसको स्टोर करता है, तो 12 का जो सही आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है स्कैनर क्या है, यानी स्कैनर इज इनपुट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, आउटपुट यूनिट है कि नन ऑफ दिस? देखिए स्कैनर एक प्रकार की इनपुट यूनिट है। 13 का आंसर नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। द नेम ऑफ बिल्ट इन इंटरनेट ब्राउजर इन विंडोज 10 इज, यानी जो विंडोज 10 में बिल्ट इन इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था? तो देखिए जो विंडोज 10 में मेन ब्राउजर था आपका इंटरनेट ब्राउजर वो था एड्ज, तो 14 का जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। यू शुड सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम, हमें अपने कंप्यूटर्स को किस चीजों से बचाना चाहिए? देखिए वॉर्म्स, टाइम बॉम्ब्स, वायरसेस। वायरसेस से तो आप लोग जनरली सभी लोग परिचित होंगे, वायरसेस से हर के आप अपने फोन को और कंप्यूटर को बचाना ही चाहते होंगे, लेकिन ये तीनों चीजें सही हैं। आपको अपने कंप्यूटर को इन तीनों चीजों से बचाना चाहिए, यानी 15 का जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? एक ग्राफिक्स प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस प्रोग्राम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो 16 का सही क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा डी नंबर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम ग्रुप, इन सभी में से अगर आपको देखना कौन सा प्रोग्राम ग्रुप है, तो 17 का जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा, एसटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश प्रोग्राम कंप्रेसेस लार्ज फाइल इनटू स्मॉलर फाइल, यानी एक बड़ी फाइल को अगर संकुचित करके छोटी फाइल में बदलने वाला प्रोग्राम कौन सा होता है? विनस्रिंक होता है, विनजिप होता है, विनस्टाइल होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो 18 का सही आंसर है वो होगा बी नंबर, विनजिप। यानी एक बड़ी फाइल को अगर हमें छोटी फाइल में कन्वर्ट करना है तो हम विनजिप के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट नहीं करता है? ठीक है, तो 19 का जो सही आंसर है वो होगा विनस्टाइल। 19 का सी नंबर, विनस्टाइल। ये एक ऐसा मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव स्टार्ट बटन, ऐसा कौन सा विंडो था जिसमें स्टार्ट बटन नहीं रहता था? तो 20 का जो सही आंसर होगा वो विंडो 8 होगा, सी नंबर। 20 का सी नंबर, विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको 4 विकल्प है, डॉस, लिनक्स, विंडोज और ओरेकल, इनमें से कौन देखना है हमें कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 21 का जो सही आंसर होगा ओरेकल है, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से देखना है आपको कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 4 ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, सिस्टम यूटिलिटीज एंड ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जो 22 का सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ए यूजर इंटरफेस दैट इज इजी टू यूज इज कंसिडर्ड टू बी, यानी एक यूजर इंटरफेस जो उपयोग में सरल है उसको हम क्या कहते हैं? तो 23 का अगर हम सही आंसर देखें तो वह सी नंबर, यूजर फ्रेंडली, यानी ऐसा यूजर इंटरफेस जो उपयोग में सरल होता है उसको हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। व्हेन एवर यू मूव ए फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जब आप मतलब एक फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं
तो क्या होता है? तो 24 का अगर हम सही आंसर देखें तो विकल्प ए है सारी फाइलें जो फोल्डर के अंदर है मूव हो जाती हैं। बी नंबर उस फोल्डर के अंदर सारे फोल्डर मूव हो जाते हैं। सी नंबर है फोल्डर मूव हो जाता है किंतु सोर्स फाइल नहीं होती है। डी नंबर है ए और बी दोनों। देखिए ए और बी दोनों सही है, इसमें 24 का डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन, यानी जो रिसेंटली हम डिलीट करते हैं किसी फाइल को कंप्यूटर से तो किस में जाती हैं? चार ऑप्शन है, डेस्कटॉप, टास्क बार, रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर। तो आप सभी को लगभग पता होगा कि जो भी फाइल्स हम कंप्यूटर की डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाती हैं। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन लगभग आएगा आपका कि रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स कहाँ स्टोर होती हैं। तो देखिए जो भी रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स होती हैं वो रिसाइकल बिन में जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहते हैं, यानी व्हाट इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल। तो 26 का जो सही आंसर होगा डी नंबर, वर्कबुक कहते हैं। यानी एक्सेल में जो वर्कशीट का समूह होता है उसको हम वर्कबुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 एमएस एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है, यानी विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ एनी 5 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स इन एमएस एक्सेल टेक्स्ट ऑफ ग्राफिक्स। तो 27 का जो सही आंसर है वो सी है, इसका सही आंसर होगा एवरेज यानी सी नंबर, 27 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 द टुडे फंक्शन इंटर द करंट, यानी टुडे फंक्शन किस सेल में क्या प्रविष्ट करता है। तो 28 का जो सही आंसर है वो सी नंबर होगा, सिस्टम डेट ओनली इन सेल, यानी जो सेल में एक सिस्टम डेट होती है उसको करता है, सिस्टम की वर्तमान तारीख को करता है टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में वर्कशीट में सेल के मानों और फॉर्मूला को बारी बारी से प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का संयोजन होता है, यानी 29 का जो सही आंसर अगर हम देखें तो वो होगा सी नंबर, कंट्रोल प्लस जो कॉमा लगाया ऊपर। व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू अल्टरनेट डिस्प्लेइंग सेल वैल्यू एंड डिस्प्लेइंग फॉर्मूला इन द वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। तो 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। हम अपनी वर्कशीट में हाइपर लिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं, यानी हाइपर लिंक की जो शॉर्टकट की होती है किस की शॉर्टकट की को दबाकर हम उसको जोड़ सकते हैं। तो 30 का जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा, कंट्रोल प्लस के। ध्यान दीजिएगा मैंने आपको पहले ही बताया शॉर्टकट की को ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, शॉर्टकट की ज्यादातर आती हैं तो शॉर्टकट की पढ़ लीजिएगा। बाकी एक बुक एक नोट्स का पीडीएफ अभी हम अपलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल में, तो ध्यान उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। 8 को आपका एग्जाम है, लगभग 4 दिन आपके पास, 4 से 5 दिन का भी समय है शायद, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अभी इसमें 20 क्वेश्चंस और आगे डिस्कस करेंगे हम, टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से शायद 50 से 60% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल सकते हैं देखने को आपके एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मार्क। 31 क्वेश्चन है फॉर्मूलाज, यानी फॉर्मूला आर मेड अप ऑफ, फॉर्मूला किससे बने होते हैं। तो 31 का जो सही आंसर है वो ए नंबर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर सच एज प्लस माइनस इक्वल एंड अदर सिंबल एंड कैरेक्टर। तो 31 का जो सही आंसर है वो ए नंबर। एक बार इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, वैसे जहां तक सही है आंसर। 32 है which of the following does not belong to the statistical function categories in MS Excel। 32 का जो हमें सही आंसर मिला है वो है डी नंबर, एवरेज। अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। MS Excel में 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट्स होती थी, यानी जो MS Excel होता था 2010 का उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी सीट्स होती थी। 33 का जो सही आंसर है वो है 3, यानी MS Excel 2010 में 3 सीट्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोग्राम दैट वर्क्स लाइक ए कैलकुलेटर फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी एंड मेकिंग बजट इज कॉल्ड, यानी एक कार्यक्रम है जो पैसों को ट्रैक करने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है, वो क्या कहलाता है। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो स्प्रेडशीट होगा, डी नंबर। 35 क्वेश्चन है सूत्र में कौन से प्रतीक निश्चित कॉलम या पंक्ति को निर्दिष्ट करता है, यानी इन द एक्सेल फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाइड द फिक्स्ड कॉलम और रो। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा, 35 का ए नंबर, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36
एक वर्कशीट का मूलभूत तत्व क्या होता है, यानी फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट। तो जो फंडामेंटल एलिमेंट होता है वर्कशीट का वो होता है सेल, यानी 36 का जो सही आंसर है वो है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 37 क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो एमएस एक्सेल का जो प्रयोग किया जाता है वो होता है स्प्रेडशीट बनाने में, यानी क्रिएटिंग स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल का यूज स्प्रेडशीट को बनाने में किया जाता है। तो 37 का जो सही आंसर है वो ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है, एक्सेल में शीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, यानी इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ द शीट इन एक्सेल। तो 38 का जो सही आंसर है वो है सी, नॉर्मल, यानी जो डिफॉल्ट व्यू होता है एक्सेल की शीट का वो होता है नॉर्मल। 39 क्वेश्चन है, डॉश मीन्स इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ साइबर लॉ, यानी साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो 39 का ए नंबर है, डेनियल ऑफ सर्विस, यानी डीओएस का जो मीन्स होता है वो डेनियल ऑफ सर्विस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैला सकता है क्या कहलाता है, यानी ए प्रोग्राम विच has the ability to affect other programs and which can create its own copies and spread to other programs is called। तो 40 का जो सही आंसर है वो है बी नंबर। वायरस ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो संक्रमित करने की योग्यता भी रखता है तथा अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में भी ये फैला सकता है। तो 40 का जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा एक बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है, यानी सेंडिंग द सेम ईमेल मैसेज रिपीटली बाय एन यूजर टू ए सर्टेन एड्रेस इज कॉल्ड। 41 का सही आंसर होगा वो ईमेल बॉम्बिंग, यानी एक ही बार एक ही ईमेल संदेश भेजना एक निश्चित पते पर वो होता है ईमेल बॉम्बिंग। तो 41 का जो सही आंसर है वो सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मोर लाइकली टू हैव सिम्टम्स ऑफ द वायरस, यानी कौन सा इनमें से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज्यादा संभावना होती है। तो 42 का जो सही आंसर है वो है बी नंबर, सॉरी डी नहीं है, बी नंबर है, CD रोम स्टॉप्स वर्किंग, इसमें वायरस के लक्षण होने की ज्यादा संभावना होती है। ध्यान से सुनिएगा, 42 का बी नंबर है, डी नंबर नहीं, बी नंबर, CD रोम्स स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरसेज आर। 43 एकदम से वो तो नहीं हो पाया है, लेकिन इसका जो हमें सही आंसर लग रहा है वो है डी नंबर, नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें से कोई भी सही नहीं है कंप्यूटर वायरस के बारे में। एक बार आप लोग चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे तो आप पूछ लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री इनटू सम प्रोग्राम इज कॉल्ड, यानी वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है क्या कहलाता है। तो आपको पता ही होगा, एक्सेस कोड, एंट्री कोड, पासवर्ड तो है नहीं इनमें से कोई, पासवर्ड ही एक ऐसा सीक्रेट कोड होता है। तो 44 का जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा, पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर यूजिंग पासवर्ड, यानी जो पासवर्ड के प्रयोग उपयोगकर्ता जो होते हैं वो पासवर्ड का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ये प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो 45 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कंप्यूटर हैकर है, कंप्यूटर हैकर्स आर। तो 46 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, ए पर्सन हु डज नॉट फॉलो कंप्यूटर प्रोटेक्शंस फ्रॉम करप्ट इंटेंशन ऑफ पर्सनल गेन। एक बार इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इसका आंसर हमें नहीं मिला है, आप लोग अगर खोजना चाहें तो खोज सकते हैं, वैसे पता नहीं चल पाया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जंक ईमेल को कहते हैं, यानी जंक इज एन ईमेल। तो 48 का जो सही आंसर है वो डी नंबर है, स्पैम, जंक ईमेल को हम स्पैम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, HTTP का अर्थ है, यानी HTTP मीन्स, तो HTTP मीन्स का होता है, 49 का जो सही आंसर है वो ए नंबर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर्स में बहुत सारे फुल फॉर्म्स भी हैं, उनको भी ध्यान से देख लीजिए। CU की सेंट्रल यूनिट कहते हैं, ऐसे CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ऐसे ध्यान दे लीजिएगा। CU कंट्रोल यूनिट कहते हैं। HTTP किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, तो 50 का जो सही आंसर है वो डी नंबर है, UDP। तो लगभग 50 PYQ हमने डिस्कस कर दिए हैं इस वीडियो में। आगे अगर हमें लगता है कि कुछ और PYQ आपको डिस्कस करने चाहिए तो उसका भी वीडियो एक दो दिनों में आ जाएगा। थोड़े से एग्जाम की वजह से, बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे हैं।
कोशिश करूंगा, अगर मिलते हैं तो अगले वीडियो में कुछ और पीवाईक्यू के साथ आप सभी लोगों के सामने उपस्थित होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका।